हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप ठीक हो ना? इस कार्यक्रम पर ध्यान दे रहे हैं ना? प्रभु के वचन को सुनते हुए अपने हृदय को संभाल रहे हैं ना? प्रभु के अनुग्रह के आगे बढ़ रहे हैं ना? मुसीबत से भरी इस दुनिया में यीशु की आप साक्षी दे रहे हैं ना? रोजाना प्रार्थना करना, वचन का अध्ययन करना, नियमित कलीसिया जाकर प्रभु के लोगों से संगति बनाए रखना, यह बहुत जरूरी है। अपने अंतर्मन को पूरी रीति से संभालना, भय के साथ अपने उद्धार के जीवन को जीना। बहुत जल्द प्रभु आने वाले हैं, उसके आगमन के लिए तैयार रहना है। कितने हैं जो यीशु को जानते नहीं हैं? उन सभी को यीशु प्रभु के प्रेम के बारे में वो आने तक सुसमाचार देते रहेंगे। प्यार न बदलेगा, यीशु का प्यार न बदलेगा। प्यार न बदलेगा, यीशु का प्यार न बदलेगा। चाहे दुनिया बदल जाए, चाहे लोग बदल जाए, बदलता नहीं मेरे यीशु का प्यार। प्यार न बदलेगा, यीशु का प्यार न बदलेगा। प्यार न बदलेगा, यीशु का प्यार न बदलेगा। इतने भले अच्छे यीशु मसीह, एक बार फिर कहेंगे, अपने मन के गहराई से कहेंगे, बोलिए, कितने अच्छे यीशु मसीह। आप अपने मन में ये बात कहिए, कितने अच्छे मेरे यीशु मसीह। मेरे पास आने वालों को मैं कदापि न छोड़ूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, यहां एक व्यक्ति को हम देखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 3 वचन लिखा है, वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों से और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था, और कोई उसे अच्छा नहीं कर सकता था, और कोई उसे ठीक नहीं कर सकता, और कोई भी उसे सुधार नहीं सकेगा, और कोई भी उसे स्वस्थ नहीं कर सकेगा। क्या ऐसे लोग आपके घर में हैं? यहां पर एक बालक है, ये कहते हैं किसी की बात नहीं सुनता। आदमी को मुंह से बोलो और जानवर को चाबुक से, जानवर को चाबुक, मानव को बातों से, मनुष्य को आ बोलने पर आ जाता है। सही है ना? जानवर चाबुक के कारण सही रास्ते पर चलेगा, पर आज वक्त बदल गया है। मनुष्य को 10 कोड़े और जानवर को एक बात। भेड़ को देखिए, ट्र करने पर भाग जाएगा, आवाज देने पर सुन लेता है। घोड़ा छड़ी के अधीन होता है, जानवर अधीन हो जाते हैं, पर इंसान आ बोलने पर इनकार करता है। तू आ, नहीं आऊंगा। आ मेरे लाल, मैं नहीं आऊंगा। माँ बुलाने पर या पिता बुलाने पर नहीं आता, किसी की बात नहीं सुनता। इन दिनों मनुष्य एक दूसरे के बातों का अधीन नहीं होता। बातों का विरोध करना यह स्वाभाविक है। जहां देखो मनुष्य बगावत पर उतर आया है, जहां देखो यही हाल है। जहां भी देखो जिद है, जहां देखो बगावत है। इन दिनों में थोड़ा जवान होते ही माँ बाप का विरोध करते हैं। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग खुद ही जानते हैं। मेरा बेटा ऐसा बोलता है, मेरी बेटी ऐसे बोलती है, मेरी बातों पर ध्यान नहीं देती है। मेरी बातें मान बोलने पर भी अपने ही मन के इच्छा के अनुसार चलते हैं। पत्नी पति की नहीं सुनती, पत्नी पति का नहीं सुनता, अपनी ही मनमानी करते हैं। पति कहता है मुझे ये चाहिए, पत्नी कहती है मुझे वो चाहिए। पति कहता है तू कौन है बोलने वाली, पत्नी कहती है तू कौन है बोलने वाला। ऐसे परिवारों के बच्चे मूर्ख हो जा रहे हैं। कोई भी उसे ठीक नहीं कर सकेगा। इतना हद पार करने वाला है कि वो भटकने वाला। बात नहीं सुनते और मारने पर भी नहीं सुनते। उन्हें लोहे के सांकलों से बांधते हैं। किसे बांधते हैं? उन जानवरों को बांधते हैं। लेकिन मनुष्यों में भी पति अपनी पत्नी को कुर्सी से बांधकर जा रहा है। यह कैसा पति है मैं जान नहीं पा रहा हूं। मुझ पर शक है मेरे पति को। वो ऑफिस से आने तक मुझे कुर्सी से बांधकर चले जाते हैं और ऑफिस से आने के बाद मुझे खोलते हैं। कैसे भयंकर लोग हैं ये सब। हाँ, बाप रे, आज के जमाने में पति को बांधने वाली औरतें भी हैं। ये बातें बोल नहीं पाते हैं, इसीलिए लोग अपने मुंह को शर्म के मारे बंद कर लेते हैं। इनके ऊपर गुजरने वाली लहरों के बारे में नजदीक लेकर कान में बताना चाहें तो कहते हैं
पत्नी से अच्छी तो चुड़ैल है, ये तो बड़ी झगड़ालू है, ये मेरी जान खा लेती है, ऐसे बताने वाले कई लोग हैं। क्या है ये? मनुष्य को परमेश्वर ने इसीलिए बनाया कि एक दूसरे से प्यार करें और एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे के साथ जीने के लिए। उन दिनों में आदम के लिए एक अच्छी साथी हव्वा को बनाया, लेकिन जब उनमें पाप और घृणा आई, तब से मनुष्य के बीच में नफरत आ गई। हमें अपने अधिकारियों के अधीन रहना है, अपने मालिक के अधीन रहना है, और बच्चों को ज्ञानियों और बुजुर्गों के अधीन रहना चाहिए। पत्नी को पति के अधीन रहना है, अपने वरिष्ठ के अधीन रहना है, विद्यार्थियों को अपने गुरु के अधीन रहना है। पर इन दिनों में टीचर ही विद्यार्थियों के अधीन होना है, नहीं तो केस कर देंगे टीचर पर। क्या आपने हमें मारा, इसलिए केस कर देते हैं। बच्चों को मारे बिना शिक्षा कैसे दी जाए? छड़ी का इस्तेमाल न करने वाला अपने बच्चे का विरोधी है, ऐसे बाइबल कहती है। आप सही शिक्षा न देकर बच्चों का पालन कैसे कर पाएंगे? सही शिस्त दिए बिना बच्चों को बात मानने के लिए कहेंगे तो क्या वो मानेंगे? बचपन में बुरी आदतों को नहीं रोका तो क्या बड़े होने पर उनके आदतों को रोक पाएंगे? लेकिन इन दिनों में बच्चे पालकों के अधीन नहीं हैं, एक दूसरे के अधीन नहीं हैं, एक दूसरे का आदर नहीं करते, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। तो इससे यह होता है कि कोई किसी का जवाबदार नहीं है, इसीलिए अपने ही इच्छा के अनुसार जीने लगे। इसीलिए सभी लोग शैतान के अधीन हो गए। इन दिनों में लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीने के कारण वो लोग शैतान के अधीन हो जाते हैं। इन दिनों में कई लोग अपने माँ बाप की बातें न मानकर, बड़ों की बातें न सुनकर और विशेषकर परमेश्वर की बातें न सुनकर अपने इच्छा के अनुसार चलते हैं। उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। परमेश्वर के अधीन न होने वाले की परिस्थिति हम देखते हैं कि वो इस मनुष्य की तरह कब्रों में रहा करते हैं। उसका फर्ज यह है कि वो रोज पत्थर लेकर अपने आप को मारता है। वो जंगलों में चिल्लाते और गिड़गिड़ाते हुए भटकता है। उसके जीवन में न कोई लक्ष्य, इच्छा, अपेक्षा कुछ भी नहीं है। जीवन में कुछ आनंद ही नहीं है। पागल और भटकने वाला बनकर जंगल में चिल्लाते हुए भटकते फिरते हैं। भेड़ बकरी चिल्लाते हैं, मनुष्य क्या करते हैं? मनुष्य क्या करते हैं? बात करते हैं। क्या मनुष्य क्या करते हैं? बात करते हैं। क्या आपकी भैंस कभी बात करती है? मुझे घास दो, घास दो। बात करना सिर्फ हमें नसीब हुआ है। हम चाहे जिस भाषा में भी बात करें, बातें अच्छे से बोल सकें, यह हमें नसीब हुआ है। अपनी भावनाओं को बताने जैसे बात करते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसे बात करने के बजाय लड़ाई ज्यादा करते हैं। इस रात अपनी जिंदगी कैसी है ये सोचिए। अपने माँ बाप के अधीन हुए क्या? क्या आप अपने बुजुर्ग माँ बाप के आंसुओं को पोंछते हैं क्या? इसीलिए आपके जीवन में शांति नहीं है, तुम्हारे वैवाहिक जीवन में समाधान नहीं है, आपके परिवार में शांति नहीं है, आपके बच्चे आपके हृदय को चीर देते हैं। वजह यह है कि आप और मैं परमेश्वर के अधीन नहीं हैं। आज का मेरा यह संदेश कि पीड़ित ये व्यक्ति, उसके विषय में घर वालों ने छोड़ दिया क्योंकि तू और नहीं सुनता। सांकलों से बांधने पर भी तू उसको तोड़कर भटक रहा है। भटको जा, ऐसे बोलकर छोड़ दिया। वो भागने लगा, भागने लगा, भागने लगा। जंगल में भटक रहा है, चिल्ला रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और पत्थर लेकर अपने आप को मार ले रहा है। क्या कर रहा है? आपका क्रोध ही आपका शत्रु है। तुम ऐसे ही चिल्लाते रहोगे तो बीपी नहीं बढ़ेगा तो और क्या होगा? ऐसे ही सभी बातों को व्यर्थ में छेड़ते रहोगे तो खून नहीं खौलेगा तो क्या होगा? उसका यही नतीजा होगा। आधी एकड़ जमीन पर हल चलाने पे जितनी थकान होती है, 5 मिनट क्रोधित होने पर उतनी ही थकान होती है, कमजोरी भी उतनी होती है। आज कितने लोग गुस्से में रहते हैं, कितने लोग मद्यपान करते हैं। शराब पीना हानिकारक है, शराब पीना हानिकारक है, ऐसे बोर्ड आपने कितनी जगह देखी। शराब क्या स्वादिष्ट होती है? पीने वाले जरा बताएं, क्या वो खीर जैसे होती है? सेवई का खीर या शहद जैसा स्वाद है उसका। मैं अक्सर देखता हूं लोग शराब पीते समय एक ही सांस में पी लेते हैं ना लोग। इसमें सोडा मिलाकर, ये मिलाकर, वो मिलाकर इतना मेहनत करते हैं। अरे बाबा क्यों पीते हैं? सूंघा आपने कभी? बदबू होती है, बदबू। ये शराब के कारखाने में जाकर देखिए कितनी बदबू होती है।
पास के नगर में जब हम जाते हैं सेवकाई के लिए, वहां इतनी बदबू होती है। उस कारखाने से निकलने वाली पानी में भी बदबू। किस चीज से बनाते हैं ये? जूने कपड़े, हड्डियां, बाकी कचरा डालकर उबालते हैं उसे। अरे रे छी। आपका शरीर जो परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, उसे क्यों खराब करते हो? मद्यपान, धूम्रपान, बीड़ियां, फू करके रेल इंजन की तरह। सिगरेट ना फूकें, खुली जगहों में ना फूकें, टॉयलेट में जाके फूकें। तो क्या टॉयलेट में जाकर फूक कर मरे? प्रभु ने मुंह दिया है, खाने के लिए आंख दिए, देखने के लिए कान दिए, सुनने के लिए सब कुछ दिए हैं। एक आदमी ने कहा कि बीड़ी पीना जरूरी है, तो सिर के ऊपर चिमनी दिया होता, जहां से धुआं घुप करके निकल जाता। ये क्या है पूछने पर, ये सिगरेट है या बीड़ी है पूछने पर, बीड़ी है बोला। बीड़ी। ये बीड़ी और माचिस निकाल दो, ये तुम्हारे शरीर और तबीयत को बिगाड़ रही है। कितने लोग इस दिन जो खाने की चीज नहीं है उस पर खर्च कर रहे हैं, जो संतुष्टि नहीं देती उस पर मेहनत का पैसा खर्च कर रहे हैं। दोस्तों, मेरी बात मानिएगा, उन बातों को सुनिएगा। प्यासे लोग मेरे पास आओ, मैं आपको तृप्त करूंगा। मेरा दिया हुआ पानी पीकर आपको फिर कभी प्यास न लगेगी, ऐसा प्रभु कहता है। यीशु मसीह ने दी हुई संतुष्टि को पाकर 18 साल की उम्र में शुरू किए, आज 60 साल को पूरा कर चुका हूं। और फिर कभी सिगरेट पीना या फिल्म देखना या इधर उधर जाना, ये देखना है वो देखना है सोचकर पाप में पड़कर मौज मस्ती करना, ऐसा सोच भी नहीं आता, क्योंकि वो सब है बकवास। यीशु मसीह के प्रेम के सामने ये सब बेस्वाद है। जिसने यीशु मसीह से प्रेम और संतृप्ति पाई है, उसे और कोई चीज की लालच नहीं होगी। क्या आपके जीवन में परेशानियां हैं? क्या गुप्त पापों में भागीदार बन रहे हैं? अपने जीवन को नष्ट मत करिएगा। आज की रात मैं आपसे बात कर रहा हूं। कुचले हुए नरकट को वो न तोड़ेगा और न टिमटिमाते बत्ती को बुझाएगा। अगर आप अपने जीवन में सारी प्रयत्नों को करके हार कर, निष्फल होकर दब चुके होंगे, अब से मेरे पापों से, इन आदतों से, इन तरीकों से छुटकारा नहीं है। अब मेरे जीवन में बढ़ोतरी नहीं होगी, मैं और कमा नहीं पाऊंगा, मेरे समस्याओं का उपाय नहीं है, मैं जानबूझकर बिगड़ गया हूं और मुझे अभी माफी नहीं है, जाकर फांसी लगाकर मर जाऊं। यहूदा इस्करियोती की ऐसी स्थिति थी। पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया था। आखिर तक साथ दूंगा कहां? फिर कहा मैं इसे नहीं जानता। ये गलत है ना, पाप है ना। यहूदा इस्करियोती ने तो अनजाने में 30 कोड़ियों के लिए यीशु को सौंप दिया था। सौंपने के बाद क्या करेंगे ये उसे पता नहीं था, परंतु सौंपने के बाद उसे पता चला कि उसके गलती का असर कितना बुरा होगा। उसने जाकर फांसी लगाकर जान दे दी। यदि फांसी लगाने के बजाय यीशु के पैरों पे पड़कर माफी मांग ली होती, तो जानते हैं यहूदा के साथ यीशु ने क्या किया होता? हट अधर्मी, 30 कौड़ियों के लिए मुझे बेच डाला, चुम्मा देकर सौंप दिया, तेरा चेहरा मुझे मत दिखा, चला जा, ऐसे कहेंगे? नहीं कहेंगे। यहूदा, जानता है ना मैंने तुझे चुना है, तुझे नाम लेकर बुलाया, पता है ना, तुझे अपना शिष्य बनाकर 3.5 साल अपने साथ रखा, पता है ना, तुझ पर यकीन करके मेरा पैसों का थैला तुम्हें दिया था। मैं अब भी तुमसे प्रेम करता हूं, आगे से ऐसे काम मत कर, जा मेरा गवाह बनकर जीवन बिता। प्रभु यीशु ने यहूदा को भी माफी दे दी होती, पूरी माफी। पतरस को माफी मिली तो क्या यहूदा को नहीं मिलती? पतरस को इस्तेमाल करने वाला प्रभु यहूदा को इस्तेमाल नहीं कर सकता? लेकिन वो प्रभु के पास नहीं आया। आज रात तुम प्रभु के पास न आकर, तेरे पापों का पश्चाताप न करके, शैतान तुझे और बहका रहा है। तेरे पापों को बुलाने के लिए पियक्कड़ बन गया है। पी कर तू सो जा रहा है। तेरा पूरा जीवन बर्बाद हुआ ये सोचकर और भी बर्बाद किए जा रहा है। आज तुमसे ही प्रभु बात कर रहा है और टिमटिमाती बत्ती को वो नहीं बुझाएगा। तड़प तड़प कर जीने वाले आप पर और एक पत्थर फेंक कर नहीं मारेगा। पहले ही वो औरत गलत काम करने के कारण पश्चाताप से तड़पते हुए खड़ी स्त्री कहती है, मैंने व्यभिचार किया, मैं सजा के योग्य हूं प्रभु। ऐसे रोते हुए वहां पर खड़ी है। उस पर दोष लगाने वाले भी वहां पर खड़े, तुम में से जो निष्कलंक हो वो पहले पत्थर मारे। ये सुनकर सब अपने अपने गवाही की वजह से वापस लौट गए। वो स्त्री भी वहां से लौट गई होती, पश्चाताप नहीं की होती तो फिर से जाकर शायद व्यभिचार के कामों में पड़ जाती, पर वो नहीं गई। नहीं, मैं पापी हूं, सजा के लिए योग्य हूं। वहां पर खड़ी थी। तब प्रभु यीशु ने कहा, क्या तुझे किसी ने शिक्षा नहीं दी? एक व्यभिचारी स्त्री से यीशु ने क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? हे स्त्री। वहां पर खड़ी रोने वाली स्त्री को जब प्रभु ने प्यार से पुकारा, तब उस स्त्री के हृदय में क्या गुजरा होगा जरा सोचिए। कभी किसी ने उसे जिंदगी में प्यार से नहीं बुलाया। उसके खुद के बच्चों ने भी कहा होगा कि क्या हमने तुम्हारे कोख से जन्म लिया था? शर्म आती है तुम्हें मां कहकर बुलाने को। व्यभिचारी, लुटाने वाली, परिवारों को बर्बाद करने वाली, अधर्मी, दुष्ट स्त्री, दुर्भाग्य स्त्री, ऐसे ही उसे सब लोग पुकारते होंगे। उसके माँ बाप
उसके साथी, रिश्तेदार, दोस्त डांट डांट कर ऐसे ये जीवन में और क्या जीना सोचकर व्यभिचार को ही बढ़ावा देती। लेकिन वो यीशु प्रभु के पास आकर मैं पापी हूं कहकर पश्चाताप करते समय एक फटकार लगाकर यीशु प्रभु कह सकता था, जा मर जा, कह सकते थे, लेकिन टिमटिमाती बत्ती को वो नहीं बुझाएंगे। उस स्त्री को और बुरा नहीं लगना चाहिए। हे स्त्री, ऐसे प्यार से बुलाने पर उसे नया बल मिल गया। क्या तुझे किसी और ने शिक्षा नहीं दी थी? जानते हो उस स्त्री ने क्या कहा? नहीं मेरे प्रभु। क्या कहा उसने प्रभु यीशु से? हे प्रभु। शिष्यों ने भी यह विश्वास नहीं किया और कहते हैं, हे गुरु, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा उद्धार करता है, यह कहकर स्वीकार किया। प्रभु कहता है कि मैं तुझे शिक्षा नहीं दूंगा, अब तुम जाकर फिर पाप न करना। दूसरे शब्दों में, तुम्हारा दंड मैं उठा लूंगा, तुम्हारा अपमान मैं सह लूंगा, तुम्हारे चेहरे पर पड़ने वाला थूक मैं अपने चेहरे पर ले लूंगा, तुम पर जो कोड़े पड़ने चाहिए थे उन कोड़ों को मैं अपने पीठ पर ले लूंगा। तुम्हें गांव से भगाना था, तुम्हारे जगह मैं गांव से भगाया जाऊंगा। तुझे मारा और कूटा जाना चाहिए था, तुम्हारे जगह मैं कूटा जाऊंगा। तुम्हारे पापों का मैं पश्चाताप करूंगा, तुम जाकर मेरी गवाही बनकर जियो। पर अब सिर्फ उस स्त्री के लिए नहीं, पर तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सबके लिए कह रहे हैं। आज के दिन अगर एक पापी के लिए क्षमा हो तो, यीशु प्रभु को अगर क्षमा करने की ताकत हो तो, उसकी वजह है तुम्हारे पाप का पश्चाताप उन्होंने सह लिया था। इसीलिए कूटे हुए तुम्हारे जिंदगी को सुधारने की शक्ति उनमें है, क्योंकि तुम्हारे लिए वो कूटे गए, वो मारे गए। उन्हें जब कोड़ों से मारा गया, उनकी शरीर छलनी हो गई, लहू लोहान हो गए। वो शीशे और लोहे के टुकड़ों से बने उस कोड़े से जब उन्हें मारा गया, तब उनका मांस, उनके शरीर का मांस दिखने लगा, उनके पीठ पर जैसे हल चलाया गया। तुम्हें जो दंड मिलनी थी, तुम्हारा व्यभिचार का जो दंड मिलना था, तेरे बगावत का जो दंड मिलना था, तुम्हें जो मार मिलने थे, उन्होंने अपने ऊपर लिया। इसीलिए आज के दिन क्षमा करने का अधिकार पाने वाला प्रभु बनकर जीवित हैं। क्या तुमने कभी तुम्हारे स्थान पर प्राण देने वाले यीशु की तरफ देखा? क्या आपने अपने जिंदगी को यीशु प्रभु को सौंपा? क्या आपने आपके पापों से छुटकारा पाया है? तुम्हारे पापों को क्षमा करने वाले यीशु प्रभु पर क्या तुम विश्वास करते हो? क्या तुम यीशु के पास आने के लिए शर्मा रहे हो? कुछ लोग कहते हैं, मेरा जीवन बिल्कुल लाचार सा हो गया है, कलीसिया को आइए कहा मैंने। वो पूछते हैं कि क्या मुंह लेकर हम कलीसिया को आए? आपका चेहरा जैसे भी हो, आप कलीसिया को ले आए। यीशु के पास आने वाले भक्तों को जैसा हूं वैसे ही तेरे पास आता हूं, ऐसा एक गीत गाते हैं। क्या कहते हैं? दानियल ने कहा, मेरे चेहरे पे थोड़ी भी शर्म नहीं है, ये देखो फिर भी हम तुम्हारे ही पास आते हैं, बेशर्म होते हुए भी आप ही के पास आते हैं। प्रभु कहता है कि हे निर्लज्ज जाति के लोगों, मेरे पास आओ, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव के दिन भूसी की नाई निकले, यहोवा का भड़कता क्रोध आप पर आ पड़े। और यहोवा का क्रोध का दिन तुम पर आने से पहले तुम प्रभु की ओर मुड़ने पर, तुम कैसे भी हो, जिस किसी स्थिति में हो, प्रभु तुम्हें क्षमा करने, अपने गले लगाने, तुम्हारे खोए हुए चीज दिलाने, स्वर्गीय राज का वारिस बनाने प्रभु सामर्थ्यवान है। यही सुसंदेश का सत्य है, यही सुसंदेश का सार है। यीशु पिता तुम्हें धिक्कारने नहीं आए, तुम्हारी शिकायत या न्याय करने नहीं आए, नित्य नरक को भेजने की आशा नहीं करते हैं। वो नरक तुम्हारे लिए या मेरे लिए नहीं है, वो पापियों के लिए बनाया हुआ है। आज रात तुम शायद शराबी नहीं हो, आप शायद मैं पीता नहीं, इसीलिए अपने आप को बड़े अच्छे समझते होंगे, पर आप में शायद कुछ और खामी होगी। बस इसीलिए कि मैं शराबी नहीं, सारे शराबी बुरे हैं कहने में कोई फायदा नहीं। मैं गालियां नहीं देता, इसीलिए गाली देने वाले सारे बुरे हैं कहने में कोई फायदा नहीं। तुम शायद एक पाप नहीं करते होगे, पर किसी और पाप में पड़े होगे। कोई भी पाप हो, आप मृत्यु के पात्र हैं। सबके पाप एक जैसे नहीं होंगे, किसी के पाप बाहरी होते हैं, किसी के पाप आंतरिक होते हैं। कुछ लोगों के पाप उनसे आगे होते हैं, कुछ लोगों के पाप उनके पीछे होते हैं। एक बात याद रखें, आपका पाप आपको पकड़ लेगा, तुम्हारे पाप तुम्हारा नाश करेंगे, पर यीशु प्रभु तुम्हारे पाप माफ करने के लिए, छुड़ाने के लिए समर्थ है। जिस इंसान को सबने छोड़ दिया, उसे ढूंढते आए यीशु प्रभु। जब नाव पे से वो उतर के आए, शैतान से पीड़ित वो इंसान दौड़ा चला आया। यीशु, तुम्हें मुझसे क्या काम? तुम ही से मुझे काम है। यीशु प्रभु ने देखा, तुम ही से मुझे काम है, तुम्हारे लिए ही आया हूं मैं, तुम्हारे लिए नाव पर इतना दूर सफर करके आया हूं। तुम नाश हो रहे हो, तुम खत्म हो रहे हो, तुम्हारा पूरा शरीर रौंदा जा रहा है, तुम घायल हो, खून बह रहा है,
तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे माँ पिताजी तुम्हें पैदा करके चिंतित हैं, रो रहे हैं, दुखी हैं। तुम्हें पैदा करने वालों को रुला रहे हो। आज रात अब और देर मत करना। तुम्हारी जिंदगी कहाँ जा रही है, कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे जी रहे हो, किसी को पता नहीं सोच रहे होगे। आज रात प्रभु तुमसे स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, तुम पहले ही टूट गए हो, हतोत्साहित और बुरे हो गए हो, खराब हो गए हो, अस्थिर हो गए हो। किसी भी वक्त तुम्हें मृत्यु आवाज दे सकती है। टिमटिमाती बत्ती कभी भी बुझ जाएगी दोस्तों, कभी भी बुझ जाएगी। वैसे बत्ती को वो बुझने नहीं देता। फिर से तेल डालेंगे, फिर से जलाएंगे, फिर से जलाकर वो प्रकाशित करना चाहेंगे। बुझी हुई तुम्हारी जिंदगी को फिर से रोशन करना, जली हुई तुम्हारी जिंदगी को फिर से नया बनाना, व्यर्थ हुई तुम्हारी जिंदगी को पुनर्जीवित करने के लिए, कुचले हुए तुम्हारे जिंदगी को सुधारने के लिए। आज रात यीशु मसीह की आशा है, तुम ही से मुझे काम है। शैतान इसे छोड़कर जा कहते ही कई हजारों दुष्टात्मा उस आदमी से निकल गए। वो चंगा होकर, कपड़े पहनकर अच्छे से बैठ गया, प्रभु से लाड किए जाने के लिए, प्यार करने के लिए, क्षमा करने के लिए, आपके जिंदगी को बदलने के लिए प्रभु तैयार है। आप या आपके बच्चे या आपके घर के लोग अगर इस स्थिति में हो तो ऐसा ही है, तू कभी नहीं सुधरेगा, तू मर जा, ऐसे ना कहें कृपा करके। ऐसे ही लोगों को यीशु चाहते हैं, ये जानकर आप भी उन्हें प्रेम करें, उनके लिए प्रार्थना करें। आपके प्रार्थना के द्वारा आपके बच्चे, आपके पति या आपके पत्नी, आपके घर में तकलीफ खड़ा करने वालों को बदल के प्रभु उनको अपना लेते हैं। दया करके अपने सिर झुकाएं। इस समय प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मांगेंगे। पवित्र प्रेमी पिता, आपके बच्चों के हृदय में देखो पिता, उनके हृदय से आने वाले रोने की आवाज को सुनो पिता, उनके समस्याओं को समझ लो पिता। मसले हुए लोग हैं पिता, दुखी लोग हैं पिता, जिंदगी में हताश हुए लोग हैं पिता, पाप के मधोशी में आपको दुर्लक्ष्य कर रहे हैं पिता। आज की रात उन्हें उठाओ पिता, उठा के रखो पिता, प्रकाश दो पिता, उन पर तुम्हारी सजा मत आने दो पिता, उनके ऊपर तुम्हारी मरण की शिक्षा मत आने दो पिता, उन्हें अनंत नरक में जाने मत दो पिता। उनके ऊपर जो शाप था उसे क्रूस पर मिटा दिया था, इसीलिए हम पर आपकी आशीष उंडेलो पिता। आज की रात यहां शामिल हर एक शराबी को नासरी यीशु मसीह के नाम में छुड़ा रहे हैं पिता। हर एक धूम्रपान के, मद्यपान के गुलाम हुए लोगों को छुड़ा रहे हैं। टीवी के, इंटरनेट के, सेलफोन के गुलाम हुए लोगों को छुड़ा रहे हैं पिता। यीशु ही मेरे जीवन में मुख्य हैं, यीशु से ही मेरी खुशी कहकर आज गवाही देते समय आपके अभिषेक को उन पर उंडेलो पिता। पुराने पाप के तरफ न मुड़ते हुए यीशु के तरफ देखते हुए आगे निकल जाने वाली जिंदगी प्रदान करो पिता। टूटे हुए हर परिवार को दर्शन दो। जिस घर में जो पति पत्नी को सता रहा हो, पराये स्त्री के मोह में पड़कर शादी की हुई अपनी पत्नी के साथ अन्याय कर रहा हो, ऐसे लोगों को छुड़ा रहा हूं पिता। अभी से मैं अपने प्रभु के लिए जीऊंगा, मेरी पत्नी के साथ खुश रहूंगा, मेरे गृहस्थी को ठीक करूंगा। इस समय एक गवाही दे, ऐसे आपकी पवित्र आत्मा उन पर उंडेलो प्रभु। माता पिता का कहना न सुनकर, आज्ञा पालन न करके अय्याश घूम रहे लड़कों को अपना दर्शन दो पिता। जन्म देने वाले माँ पिता को, दुख देने वाले बच्चों को आप सही रास्ते पे लाओ पिता। यहां पर आए हर जवान बच्चे को, वो चाहे जैसे भी बंधन में क्यों न हो, वो चाहे जैसे भी लौकिक भोगों के गुलाम क्यों न बन गए हों, वैसे जीवनों को आपके समीप नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुड़ा रहे हैं पिता। पापों से छुड़ाकर प्रभु ने मुझे छू लिया, मेरी जिंदगी बदल गई, मेरा परिवार एकजुट हुआ, मुझे बुरी आदतों से मुक्ति मिल गई, मैंने अपनी जिंदगी प्रभु को समर्पित कर दी। ये कहकर यहां शामिल सभी लोग अपने अगल बगल के लोगों को, अपने घर के लोगों को गवाही देकर अपने आत्मा को उंडेलो पिता, उंडेलो पिता। आपके आत्मा के कार्यों को जारी रखो। जहां तक हमसे हो सके इस सभा में तुम्हारे शक्ति को, तुम्हारे प्रेम को दिखलाने, तुम्हारे प्रेम को सिद्ध करने के लिए पिता हम जितना भी हो सके कोशिश कर रहे हैं पिता। इनमें से कोई भी अनंत नरक में न जाए, कोई भी नाश न हो जाए। यहां पर शामिल सारे लोग रोड पर बैठकर सुनने वाले, टीवी में देख रहे लोग, सारे 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 लोग की रक्षा की जाए। कभी नरक में किसी एक को भी जाने न दो प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं पिता, इन्हें नरक में न जाने दे पिता। हर एक आत्मा की रक्षा करना पिता,
नाश हो रहे आत्माओं को भी बचाओ पिता, नष्ट हो रहे युवाओं को बचाओ पिता, अचानक मौत के शिकार हो रहे युवाओं पर दया करो पिता। मौत आ रही है, श्राप आ रही है करके इन्हें आंखें खोलकर देखने में मदद करें पिता। नष्ट होने के बाद नहीं, अभी प्रभु को समर्पित होने में मदद करें। बदलाव के मार्गों को दिखलाओ, आत्माओं को बचाओ पिता। हमारे लिए काफी है पिता, आत्माओं को बचाइए, हमें और कोई भेंट नहीं चाहिए पिता। आपके नाम को महिमा मिले तो बहुत है पिता। युवाओं को बदलो पिता, परिवारों को बनाए रखे पिता, श्रापित लोगों को बचा लो पिता। आपने कहा था कुचले हुए नरकट को न तोड़ेंगे और टिमटिमाती बत्तियों को न बुझाएंगे। कुचले हुए लोगों को, उदास लोगों को, मरने के लिए तैयार हो रहे लोगों को, नष्ट होने जा रहे लोगों को मत छोड़िए पिता। हम जब इस जगह से लौटेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे साथ रहे पिता। जब तक तू हमें यहाँ से लेने नहीं आता, हम लोग यहाँ इसी तरह और भी मिलते रहेंगे, वरना तुम्हारे राज्य में, अनंत राज्य में, स्वर्ग राज्य में हम सब युग युगांतर, पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारी आराधना करने की भाग्य पाने के लिए हम सब की सहायता करना प्रभु। यीशु मसीह के नाम में मांग रहा हूं पिता। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की असीम सहभागिता आज और सदा काल के लिए आपके साथ बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। शाही धरती अंबर बदले, यीशु का प्यार न बदलेगा। कल भी आज भी वही प्यार है सदा। चाहे धरती अंबर बदले, यीशु का प्यार न बदलेगा। कल भी आज भी वही प्यार है सदा। चाहे सागर उछल जाए, चाहे पर्वत भी तड़तड़ाए, बदलता नहीं मेरे यीशु का प्यार। प्यार न बदलेगा, यीशु का प्यार न बदलेगा। प्यार न बदलेगा, यीशु का प्यार न बदलेगा। खुशी नहीं है, शांति भी नहीं है, क्या करे समझ में नहीं आता, जो भी करे सफलता नहीं मिलता। क्यों ये जिंदगी ऐसी है? ये कैसी मेरी परिस्थिति है? क्या हो रहा है मेरे साथ? इन विचारों, चिंताओं और संदेहों से घिरे हुए हैं क्या? आपको छुड़ाने के लिए और उद्धार करने के लिए जिस प्रकार से आपने अपने जीवन की योजना बनाई है, प्रभु आपका उद्धार करने के लिए तैयार है। इसीलिए इस यीशु प्रभु पर विश्वास रखिए, उसके सामने घुटने टेक कर उससे ही प्रश्न करें। ये आपके सृष्टिकर्ता, जिसने आपके लिए प्राण दिया, वो सृष्टिकर्ता आपकी सहायता करेगा, प्यार करेगा, आपके जिंदगी में जो गवा दिए उसे वापस देकर आपको बहुतायत से आशीषित करेगा। प्रभु के समूह में विश्वास से प्रार्थना करें। अगर आप चाहते हैं कि हम भी प्रार्थना करें तो ये बात अभी हमें टेलीफोन द्वारा सूचित करें। प्रभु की उपस्थिति में हम आपके लिए मध्यस्थता करने तैयार हैं। हमारे प्रार्थना समूह में अगर आप भी शामिल होना चाहते हो तो प्रभु आपको प्रेरणा दे तो आपके भेंट और दान के द्वारा हमारी सेवकाई का भागी बनकर परमेश्वर की असीम आशीष पाइएगा। तो फिर हम दोबारा मिलेंगे, तब तक प्रभु का अनुग्रह आप पर बनी रहे।